नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धारचूला नदी के तेज बहाव में बहा युवक, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर शव को किया बरामद। दूसरे दिन भी बंद रहा बद्रीनाथ राजमार्ग, ट्रक चालकों के पास खाने के पड़े लाले। बागेश्वर पुलिस ने किया एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार, 5 ग्राम स्मैक की बरामद। उत्तरकाशी ऑल वेदर रोड में हुए कार्यों की गुणवत्ता साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के ठेकेदारों ने घटिया गुणवत्ता से कार्य करके धज्जियां उड़ाई है और साथ ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए जाए, साथ ही सभी कार्य की जांच करवाई जाए। बीते बुधवार को करीब शाम 7:30 बजे एसडीएम धारचूला द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि धारचूला में एक युवक गधेरे पर बने वैकल्पिक पुल को पार करते समय पैर फिसलने से गधेरे में गिर गया। उक्त सूचना प्राप्त होते ही पोस्ट धारचूला से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम एसआई मनोहर कन्याल के हमरा में रेस्क्यू उपकरणों के घटना स्थल के लिए रवाना हुए। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 39वें दिन और क्रमिक अनशन 29वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। जय गंगा मैया, आज हमारे यहाँ पर 49वां दिन धरने को हो गया है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि इस एक्ट को जल्दी से जल्द खत्म करे। अगर सरकार हमारा कहना नहीं मानती तो हम इससे भी आगे उग्र आंदोलन करेंगे और जो आप लोगों ने ये सदस्य बनाए हैं इनका हम घोर विरोध करते हैं। हमारा पूरा समाज इनका घोर विरोध करता है। जय माँ गंगे। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित विगत 2 वर्षों से लगातार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी में आए थे और उन्होंने पुरोहितों को आश्वस्त किया, उन्होंने एक बयान जारी किया कि मैं तुरंत ही इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाने जा रहा हूं। लेकिन अब लगभग 10 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल माननीय गणेश गोदियाल जी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने बयान जारी किया कि पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे वो इस एक्ट को वापस ले, और अगर नहीं लेती है तो हम सत्ता पे आने पर इसको जो है पहली ही कैबिनेट में समाप्त कर देंगे। ये स्वागत योग्य है। तीर्थ पुरोहित इसका जो है स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहते हैं कि आप तीर्थ पुरोहितों की मांग को अनदेखा ना करें। जनपद बागेश्वर में नशे का कारोबार करने वाले तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को करीब 5 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपी हल्द्वानी से पहाड़ी जनपद बागेश्वर में स्मैक बेचने के कार्य में लंबे समय से था। हल्द्वानी के ठिकानों के बारे में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस के द्वारा जो है कल चेकिंग करी जा रही थी 28 तारीख को, और मटोली तिराहे के पास में वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति इनको मिला और जब उसने पकाया तो उसकी चेकिंग करने के पश्चात उसने स्वीकार किया कि उसके पास स्मैक है और लेकर के आ रहे हैं हल्द्वानी से। ऐसी चीज़ अब तक इंट्रोगेशन उसने बताई है। इस आधार पर जो प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने तलाशी ली उसकी और उसके पास से ये 5.18 ग्राम हमें स्मैक बरामद हुई है और उसको हमने अरेस्ट करके माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इससे अभी तक पूछताछ में जैसा उसने बताया कि वो हल्द्वानी से इसे लेकर के आ रहा था, उसके कुछ और भी मित्र हैं हल्द्वानी क्षेत्र में हैं, उनके भी नंबर हमने लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी ट्रैक करके और उनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ राजमार्ग कल दूसरे दिन भी नरकोटा, सिरोबगढ़ और चमधार से बाधित रहा। सड़क पर मलबा और बोल्डरों ने कई मीटर सड़कों को जाम कर दिया है। मार्ग को खोलने के लिए मशीनें लगी हैं, लेकिन कहना मुश्किल है मार्ग कब तक खुल पाएगा। वहीं 2 दिन से मार्ग बंद होने से सड़कों पर फंसे राशन, सब्जी, गैस, अन्य सामान के ट्रक चालकों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। दुकानदारों के फोन आ रहे, मेरी सब्जी सारी सड़ गई है, गोभी था, टमाटर था, फूल गोभी का टमाटर सब सड़ गया है, थोड़ा लौकी बची हुई है और बंद गोभी सारी सड़ गई है, सेब की पेटी जल रही हुई है और केला कूला सब फेंक दिया मैंने। सामने देखने वाली बात है। अभी से क्या बोल सकता हूँ, कोई राजी नहीं। यहाँ पे एसएम साहब आए, उनको हाथ के वो भी वापस फोटो खींच के चले गए। एनएस वाला साहब आए, बड़े साहब, छोटे एक जी साहब बेचारे रात तक रहे वो यहाँ पे, उनको किसी ने सुनी नहीं। वो बेचारे मजबूत थे, वो बहुत मेहनत की उन्होंने और उनकी किसी ने नहीं सुनी। ना तो जेसीबी वाले ने सुनी, ना तो कोकलेन वाले ने सुनी, ना किसी ने सुनी। वो सीधे साले बेचारे बोलते गए पर वो सीट सुने नहीं। अभी भी कोई स्थिति नहीं है। और देखो वो तो एक जेसीबी जो ठेकेदार का है कोकलेन, वो तो काम करने को राजी नहीं है।
कल से 11 बजे से एक पत्थर नहीं गिरा, उसने काम शुरू नहीं किया। और अभी भी बड़ी मुश्किल से आ रहा हो, 1 घंटा देख करके जब जो बेचारा दोनों लगे हुए थे, दूसरा कोकलेन आया उसने काम किया, और वो उम्मीद है कि दूसरा कोकलेन वाला काम करेगा। और एक 2 कल जैसी भी भेजी, वो भी रात को वापस चली गई, एक काम नहीं किया। तेल नहीं हमारे पास, तेल नहीं था, क्यों आए भाई तुम यहाँ? हम सवारी लेने जा रहे हैं, तेल बिना तेल के जाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, और हमारे गैस की गाड़ी वहाँ से फोन आ रहा है, गैस नहीं है। कहाँ सप्लाई हो? हमारे रुद्रप्रयाग है हमारी, तो और काहे के ट्रक है यहाँ और गैस और के? उसके भी है, राशन के, सीमेंट के हैं, अच्छा, तो सब्जी के हैं, जिनकी तो सब्जी सड़ गई है, वहाँ फेंक रखी है सब्जी। अच्छा, सब्जियाँ सड़ गई। हाँ, अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। बहुत बड़ी दिक्कत है, किन्हीं वाला खाने के लिए पैसे भी नहीं ड्राइवर के पास यहाँ। अच्छा, हाँ, उनका खर्चा ही खत्म हो गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुंबई के एक दुष्कर्म पीड़ित को महिला माने जाने संबंधी उसके निर्देश का पालन नहीं करने वाले एक सिविल जज को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मुंबई निवासी दुष्कर्म पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर डिवीजन के सिविल जज संदीप कुमार तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से जहां लोग डरने लगे हैं, तो वहीं सरकार भी आम जनता से अपील कर रही है कि टीकाकरण अभियान का सभी लोग हिस्सा बनकर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन का टीका कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। कल बुल्लावाला गांव में ग्राम प्रधान और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह बाबू के विशेष प्रयासों से टीकाकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। बुल्लावाला मार्कम ग्रांट के जूनियर हाई स्कूल में यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, क्योंकि तीसरी लहर आने का अंदेशा है और इसी के चलते लोगों में भी वैक्सीन लगाने का बहुत उत्साह है। यहाँ पर वैक्सीन 18 प्लस को भी लग रही है, 45 प्लस की पहली डोज, दूसरी डोज सभी लग रही हैं, और इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर ये कैंप लगवाया गया है। और हमने उन्हीं से ये अपील करी थी कि यहाँ पर काफ़ी दिन गैप हो गया है और लोग वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, तभी यहाँ पर कैंप लगा है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही उम्मीद करूँगा कि सतर्क रहें, दूरी बनाकर रखें। अभी भी कोरोना गया नहीं है, तीसरी लहर आने का अंदेशा है, इसलिए सतर्क रहें। बहुत उत्साह है और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि और मार्कम ग्रांट के प्रधान अमरजीत कौर द्वारा और सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत सहयोग किया जा रहा है और गांव के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि तीसरी लहर आने से बचा जा सके। देखिए, वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है कोरोना से बचाव का, और जहाँ तक महामारी की बात है कि तीसरी लहर आने वाली है और इससे जो है हमारे युवा वर्ग में और जो छात्र हैं और जो तमाम तरह के जो है जनप्रतिनिधि हैं उनमें चिंता है। और हम लोग तो सरकार से ये अपील करते हैं कि तीसरी लहर की जो है तैयारी रखें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है ठीक ढंग से चलना चाहिए। और मैं सरकार से अपने शिक्षक संगठन की ओर से ये गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चे हमारे जिनके लिए विद्यालय खुलने वाले हैं उन लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार जल्दी जारी करे, क्योंकि तीसरी लहर के प्रकोप के कारण विद्यालय खुल जरूर रहे हैं और अभिभावकों के मन में शंका है कि कुछ ना कुछ जो है हो सकता है। जैसे कि कल देखा गया कि जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 43,000 केस आए हैं, तो ये शंका बलवती होती है कि निश्चित है कि विद्यालय खोलने के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है। तो सरकार खैर उन चीज़ों पर निगरानी रख रही है। हम भी आए दिन हो रही भारी बारिश के कारण विकासखंड मुनस्यारी के दूरस्थ क्षेत्र क्विरिजिमिया गांव में ग्रामीणों की मुख्य राजमा की फसल खराब होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें मुख्य फसल राजमा की खेती कर ग्रामीण अपने और परिवार की आजीविका की भरण पोषण करते हुए हैं। इस बार हो रही भयंकर बारिश से ग्रामीणों की राजमा की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे अब ग्रामीण पर आजीविका की भरण पोषण की संकट मंडरा रहा है। जनपद चमोली के हरीश ढिमरी का कहना है कि उनके द्वारा थान बैडानू में क्षतिग्रस्त भूमि के मुआवजे के संबंध में उप जिलाधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।